बम बम भोले फ्रेंड्स। तो हम टाइप 3 में आ गए हैं बहुपद चैप्टर BSAV 10th मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहुपद 3x के पावर 2 माइनस x माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टाइप को आप ध्यान में याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। एक ना एक क्वेश्चन आएगा, 2 या फिर 1 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए, बहुपद हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे। लिख लिए 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आया, हम लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करना है कि ये जो हमारा पहले होगा और ये जो हमारा आखिरी में होगा, इन दोनों की संख्या को गुना करना है। यानी कि इसके जगह पर जो है सो ये, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। आ गया 12। बीच में जो दिया हुआ है वो 1 है, तो 1 के 2 याद रखें आप। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ही आप इसको 12 लिखिएगा, ठीक है, 12 लिखे ना, तो इस 12 को 2 भाग में तोड़िए। ऐसा 2 नंबर लेना है ताकि 1 आ जाए इस बीच में। कैसे होगा ये चीज़ पॉसिबल? तो देखिए, 12 बनाने के लिए कौन कौन से कंडीशन है? 4 3 12 कर सकते हैं, 2 छक 12 कर सकते हैं, फिर हम 3 चौका 12 करेंगे, ये बात सेम है दोनों। फिर इसमें 6 दूना 12 करेंगे, ये भी सेम है। एक कर सकते हैं 12 गुने 1 या फिर 1 गुने 12, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, हमको लाना है बीच में 1। अगर हम 12 और 1 लेंगे तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 11 आएगा, तो 1 नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा में। इसमें भी सेम प्रोसेस। अब देखिए 3 4 में देखते हैं। अगर 3 प्लस 4 करते हैं तो 7 आएगा, लेकिन 3 माइनस 4 करते हैं तो -1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 3 और -4 कर देते हैं तो मेरे पास 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 3x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 किए तो 3x और माइनस 4x दोनों में टूट गया, तो हमारे पास -x जो कि ऊपर में लिखा हुआ है इसके बराबर आ गया। -4 को -4 फिट कर दिए सेम टू सेम। चलिए अब देखिए कॉमन, देखिए कॉमन कैसे निकलता है। तो ये 3x है, पावर 2 है। इसका मतलब क्या है कि x को 2 बार गुना किया गया है, यानी 2 गो x है, यहाँ पे 1 गो x है। तो ये x और ये x इन दोनों मिलके वो बाहर कर दिए हम इसको। क्यों कर दिए? क्योंकि ये दोनों में सेम है, बराबर है, तो हम कर सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये x और ये x बाहर आ गया तो 3x बाहर आ गया, इसको घेरते हैं। 3x बच गया तो x यहाँ पे लिख दिए। x लिखे क्या है कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 3x को बाहर कर दिए तो x लिख दिए प्लस में। अब इस साइड कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिए, घेर दिए, रेखा बंद कर दिए, माइनस का माइनस लिख दिए। 4 यहाँ 4 यहाँ, x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ से 4x बाहर नहीं कर सकते हैं, केवल 4 बाहर करेंगे क्योंकि 4 यहाँ और यहाँ बराबर में है। ठीक, तो हम 4 को ले लिए, हम बाहर किए। जैसे ही 4 बाहर किए, x आ गया ब्रैकेट के अंदर, और ये जो माइनस था ये प्लस, और ये इसके जगह पर कुछ नहीं है तो 1। अब जहन में आएगा कि प्लस का है लिखे, यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस है ना, देखिएगा यहाँ पे कमाल। जैसा ही ये माइनस वाला ये जो ब्रैकेट है टूटेगा तो माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस में 4x आएगा, और ये जो प्लस में 1 है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये माइनस इस पर चढ़ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट आने के कारण यहाँ प्लस किया गया है ताकि हमारा इस साइड और इस साइड दोनों बराबर है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे प्लस अगर आ गया तो यहाँ भी प्लस आपको करना है, बस सिंपल सा सवाल है। तो 3x माइनस 4 बाहर किए, x प्लस 1 बाहर किए, बराबर में 0 दिए। अब देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0 कर दिए, फिर x प्लस 1 बराबर 0 किए, दोनों को अलग अलग हम निकालेंगे इस चीज़ को। तो 3x अब बराबर के सट जाएगा तो प्लस में 4, x बराबर 4/3 आ गया। अब देखिए x प्लस 1 है, बराबर में इधर लेके 0 आया, और x बराबर -1, तो शून्य मेरे पास ये आ गया, एक -1 और एक 4/3। चलिए देखिए, ये जो बहुपद है x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसके शून्य ज्ञात करना है। फिर सेम करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, इन दोनों को गुना किए, 12 किए, 12 को फिर तोड़ेंगे भाग में। तोड़ने के बाद हमको यहाँ -8 लाना है, कैसे भी 8 के बराबर। कैसे करेंगे? 4 थी 12 की, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये नहीं वैलिड होगा। 6 दूना 12 होता है, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ गया। तो चलिए ये काम कर गया, लेकिन यहाँ -8 बोल रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे? -6 और -2 ये दोनों को करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। तो वही किया हमने, यहाँ पे इसको लिख दिया। उसके बाद देखिए x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 किए। अब देखिए
यहाँ x का पावर 2 यानी कि 2 x है, यहाँ 1 x है। तो यहाँ से दोनों में से एक x को बाहर किया तो 1 x बचा, x माइनस 6 आ गया, -2 को बाहर कर दिए, यहाँ से 6 बचा, ब्रैकेट अंदर की, यहाँ से x माइनस 6, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद देखिए x माइनस 2 को अलग और x माइनस 6 को अलग किए तो x बराबर 2, x बराबर 6, 2 और 6 हमारे पास शून्य का आ गया। इसको समझने का आसान तरीका है कि x बराबर 2 कीजिए, आ गया, x माइनस 6 बराबर 0 कीजिए, x बराबर 6 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य ज्ञात करना है। अब यहाँ y के पहले 1 है, यहाँ पे 55 है, तो इन दोनों को गुना कीजिए, क्या है 55 आया। चाहिए कितना हमें 16 चाहिए, 16 चाहिए ना, तो क्या कर सकते हैं 55 को 2 भाग में तोड़िए, 11 पचे 55 या 5 गुने 11, 2 ही तरीके हैं इसमें। तो 11 5 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 11 में से 5 अगर घटाते हैं तो 6 आता है, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम कर जाएगा, यानी कि 16 लाना है, 16 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो 5y और 11y इन दोनों को अलग किए। देखिए अब इसको सजाने का भी एक रूल लिखिएगा कि जिस तरफ से हम आसानी से निकाल पाए कॉमन। जैसे अगर 5 यहाँ आप लिख देते हैं, y अगर यहाँ लिखते हैं, मामला तब भी नहीं गड़बड़ाएगा, तब भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर एक तरफ लिखते हैं तो आसान होता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए y का स्क्वायर है 5y, तो y अगर बाहर किए तो y प्लस 5 आ गया, प्लस 11 बाहर किए y प्लस 5 आ गया। अब इसको बराबर कर दीजिए दोनों को अलग अलग, तो y प्लस 11 बराबर 0 और y का मान -11, y प्लस 5 बराबर 0, तो y का मान -5, तो शून्य का हमारे पास -11 -5 आ गया।